भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका प्रस्थान के लिए अपने सारथी दारुक और श्री उद्धव जी को बुलाते हैं, तो भगवान ने जाकर के सबसे पहले द्रौपदी से प्रेम वार्ता करी, द्रौपदी को समझाया। उसके बाद फिर अपनी बहन से मिले, जो भी ऋषिगण वहां उपस्थित थे सबसे मिल लिए भगवान। और जैसे ही भगवान दारुक, उद्धव जी और सात्यकी के साथ रथ पर विराजमान हुए कि उसी समय अश्वत्थामा ने 6 बाण 5 पांडवों को मारने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र संधान किया था। उत्तरा के गर्भ में जो एक शिशु था उसको मारने के लिए, क्योंकि अश्वत्थामा की मणि छीन ली गई थी, शिखा छेदन करके भगवान ने उसको भेज दिया था। तो अब अश्वत्थामा के मन में था कि हम प्रतिकार करें। जब धर्म हमें सिखाता है, आज बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा सब घूमते हैं, सब खूब लिख लिख करके आगे अपने नाम के रखते हैं, धर्म के रक्षक, धर्म रक्षक, धर्म रक्षक। और धर्म के जो मुख्य 10 लक्षण हैं उनमें सबसे पहला लक्षण धृति क्षमा दमोस्तेयम, सबसे पहला लक्षण धैर्य। और अधर्मी व्यक्ति के धैर्य नहीं होता। अश्वत्थामा है तो ब्राह्मण कुमार, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, परंतु फिर भी मन में धैर्य नहीं है, क्षमा नहीं है। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बीज करने के लिए, अरे पांडवों के लिए बाण चलाए तो भगवान को इतना कष्ट नहीं हुआ जो गर्भस्थ शिशु के को मारने के लिए जो बाण अश्वत्थामा ने चलाया। और गर्भ में जो शिशु रहता है, बंधुओं, हमारे जीवन में कई प्रकार के सूतक आते हैं। शास्त्रों में वर्णन है सारे सूतक अधिकतम 6 माह तक रहते हैं, जो भी बहुत विशेष सूतक है। परंतु गर्भ में जो शिशु है उसको जो मार देता है उसका सूतक जीवन पर्यंत परिवार से हटता नहीं है। और अश्वत्थामा ने गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चलाया और बाण जैसे ही उत्तरा ने अपनी ओर आते हुए देखा, गर्भ जलने लगा। तो आज उत्तरा दौड़ करके किसी पांडव के पास नहीं गई, जबकि वहां पर भीम भी उपस्थित थे, अर्जुन भी थे, युधिष्ठिर भी थे, गांडीवधारी अर्जुन जिनसे पूरी दुनिया डरती थी। भीम के बल के आगे किसी का बल नहीं काम करता था, परंतु उत्तरा किसी के आगे नहीं गई, क्योंकि द्रौपदी से बहुत बार उत्तरा ने सुन रखा था। द्रौपदी ने बताया रखा था उत्तरा को कि बेटी, जब मुझे भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था ना, तो उस समय सभी पांडव वहां उपस्थित थे। सभी जो भी विश्व के उस समय सबसे बलशाली लोग थे वे सब वहां उपस्थित थे, परंतु किसी की सामर्थ्य नहीं थी कि मुझे बचा ले। कोई मुझे नहीं बचा सका। सब हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। और उस समय किसने बचाया था? तो बोली द्वारकाधीश ने बचाया था। तो द्रौपदी ने बता रखा था कि बेटी, कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आए ना, ऐसा समय आ जाए कि जब तुम्हें लगे कि अब बहुत विषम परिस्थितियां हैं, तो इन दुनिया वालों के सामने, इन सांसारिक बलशालियों के आगे हाथ मत फैलाना। अगर हाथ फैलाना ही हो तो जगतपति के सामने हाथ फैलाना। तो उत्तरा दौड़ती हुई आई और आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, हे जगत के पति, जगत के पालन करता, जगत के रक्षक, मेरे गर्भ में जो शिशु है इसकी भी आप रक्षा करें, इसे आप बचा लें।
क्योंकि अश्वत्थामा ने इसकी ओर बाण चलाया, भगवान ने तुरंत अपनी माया से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया, कवच बना दिया, और पांडवों की तरफ जो बाण आ रहे थे भगवान की कृपा से पांडवों ने ही उनको भी शांत किया। और इसके बाद उत्तरा को भली भांति आश्वस्त किया और उत्तरा से कहा, घबराओ मत पुत्री, तुम्हारे गर्भ में यह जो बालक है यह आगे चल के बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा, और जिस प्रकार से पांडवों ने अपने वंश का मान वर्धन किया है उसी प्रकार से उत्तरोत्तर यह भी वृद्धि को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भली भांति आश्वस्त करके भगवान फिर से चलने के लिए जब उद्यत हुए तो अब की बार कुंती मैया दौड़ करके आ गई। और देखो मर्यादा है, कुंती जी हैं तो राजमाता, परंतु भीड़ में नहीं आई, अपनी मर्यादा में है, भीड़ से दूर खड़ी हुई। लेकिन जब भगवान चलने लगे तो कुंती मैया ने अपना सब कुछ भुला दिया, भूल गई कि मैं राजमाता हूं, मैं स्त्री हूं, कुछ नहीं याद रहा, और दौड़ करके भगवान के रथ के सामने आ गई और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती जी ने कहा, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं, जो प्रकृति से परे है, जो परम पुरुष है और भीतर बाहर सब जगह जो विद्यमान है। अरे मन भाव से नेक निहार बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार। अरे मन भाव से नेक निहार बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार। अरे मन भाव से नेक निहार बिहारी जी का मधुर मधुर श्रृंगार। अरे मन भाव से नेक निहार बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार। एक श्याम बदन एक गोरी मन निरख निरख तृण तोरी। हो एक श्याम बदन एक गोरी मन निरख निरख तृण तोरी। हो एक श्याम बदन एक गोरी मन निरख निरख तृण तोरी। श्याम बदन एक गोरी मन निरख निरख तृण तोरी। दो शोभा पर दो शोभा पर देऊं सर्वस्वार। दो शोभा पर देऊं सर्वस्वार बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार। अरे मन भाव से नेक निहार बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार। दो प्रेम
बिराते दो मिलत परस परमाते दो प्रेम के रस में राते दो मिलत परस परमाते लखी कोटिक रतिपति रति को वार लखी कोटिक रतिपति रति को वार बिहारी जी का मधुर मधुर श्रृंगार अरे मन भाव से बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार दो वृंदावन में विराजे दो एक विग्रह में राजे दो वृंदावन में विराजे दो एक विग्रह में राजे दो वृंदावन में विराजे दो एक विग्रह में राजे दो वृंदावन में विराजे दो एक विग्रह में राजे और पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने इस भजन को लिखा है तो अंत में उसकी छाप है लगी राम भद्राचार्य करे मनुहार लगी राम भद्राचार्य करे मनुहार बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार हरे मन भाव से बिहारी जी को मधुर मधुर श्रृंगार 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 बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और चरणों को पकड़ दिया बोले हुआ यह कैसा अनर्थ कर रही हो अरे आप मेरी बुआ हैं मैं आपके चरणों की वंदना करूंगा परंतु आप मुझे प्रणाम करेंगे उल्टा कार्य आज कैसे आज तक तो सदैव मैंने ही आपको प्रणाम किया आज यह क्यों तो कुंती जी ने कहा प्रभु अब हमसे कुछ छिपा नहीं है यह जो सारी आपने माया फैला रखी है ना यह सब मैं समझ गई हूं जगत में जो कुछ करने कराने वाले हैं वो सब आप हैं भगवान बोले बुआ आज क्या हुआ आज दिमाग काम नहीं कर रहा क्या सब जगह मैं हूं अगर तुम्हें दिखता क्यों नहीं तो कुंती जी बोली प्रभु आप कठपुतली की तरह हमें नाच नचा रहे हैं जैसे कठपुतली का खेल होता है कि पर्दे के सामने सब कठपुतलियां नाचती हुई दिखती हैं कुंती जी बोली केशव ऐसा बताओ कि क्या वे कठपुतलियां नाचती हैं उनमें प्राण आते हैं क्या वे नहीं नाचती हैं उनमें धागे बंधे होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते और पीछे से कोई बैठ करके उंगलियों से सब नचाता है परंतु सामने से यही लगता है कि वे कठपुतलियां नृत्य कर रही हैं परंतु वास्तव में वे कठपुतलियां नृत्य नहीं करती उनको नचाने वाला कोई और है कौन कौन है कठपुतली भगवान की कठपुतली कौन कौन है उमा दारू जो सित की नाई उमा दारू जो सित की नाई उमा दारू जो सित की नाई उमा
भी नचावर राम गोसाई। जग देखत तुम देख निहारे, जग देखत तुम देख निहारे। विधि हरि सबको नचावन वारे, विधि हरि सबको नचावन हारे। तेऊ न जानहि परम तुम्हारा, तेओ न जानहि परम तुम्हारा। और तुम्हीं को जान निहारा, कौन तुम्हीं को जान निहारा। उमा दारू जो सिद्ध की नाई, उमा दारो जो चित के जाई। सब नचावत राम गोसाई। कौन कौन कठपुतली है? उमादार जो सिद्ध की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। जग देखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावत। अरे इस पूरे संसार को आपने अपनी कठपुतली बना रखा है और ऐसे ढंग से सबको नाच नचाते हैं कि जो आपको जान नहीं पाते हैं वो इसी को ही सबसे मान लेते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान देने वाली यह बात है कि माया से बचना क्या इतना आसान है? इतनी आसानी से हम माया से बच सकते हैं। अरे अगर इतनी सावधानी से और इतनी कम निष्ठा से हम माया से बच पाते तब तो फिर भगवान का पूरा खेल ही चौपट हो जाता। माया बनाने न बनाने का मतलब क्या रह जाता? यही बात कुंती जी कह रहे हैं कि हम आपकी माया से मोहित हैं, तो हमें लगता है कि सब हम कर रहे हैं। महाभारत युद्ध को तो कुंती जी महत्व ही नहीं दे रहे हैं। वे तो कह रहे हैं ये सब जो आपने युद्ध कराया है ना, ये तो सब खेल है। वास्तव में जो होना था, जो करना था, वह तो आप पहले ही निश्चित किए हुए हैं। आप तो वही कर रहे हैं जो आपका मन है। ये सब कौरव पांडव सबको यह लग रहा था कि हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, परंतु कुंती जी कहती हैं ये सब कोई नहीं लड़ रहा था, सब कठपुतली है, सब वैसे ही नृत्य कर रहे थे। महाभारत युद्ध वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि जब लंका विजय के लिए भगवान श्री राम जी पूरी वानर सेना को लेकर के समुद्र के तट पर पहुंचे, तो उसी समय श्री विभीषण जी वहां आ गए। और विभीषण जी जब मिलने आए तो भगवान ने सबसे पूछा, सुग्रीव जी से भी पूछा, अंगद जी से पूछा, जामवंत से, सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए, विभीषण को अपनी शरण में रखना चाहिए या मार देना चाहिए। तो सबने यही कहा कि प्रभु युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है और इतनी जल्दी इसका हृदय परिवर्तन हो गया, यह दौड़ा यहाँ चला आया, अवश्य इसमें कोई ना कोई रावण की कुटिलता भरी हुई है, जो रावण ने इसे हमारे पास भेज दिया है। इसको शरण में नहीं लेना चाहिए, इसे तो मार देना चाहिए। परंतु भगवान के यहाँ यह नियम नहीं। भगवान यह नहीं देखते कि कौन शत्रु पक्ष से कौन मित्र पक्ष से। भगवान तो कहते हैं शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। शरणागत को जो अपने निज हित या अनहित का विचार करके त्याग देते हैं वह धर्म से च्युत हो जाते हैं। भगवान ने पूछा सबसे, परंतु किसी की बात नहीं मानी। हनुमान जी को भेज दिया कि जाकर के विभीषण को ले आओ। हनुमान जी चले, तो जब हनुमान जी गए साथ में अंगद जी भी पहुंचे, तो सबके मन में यह आ गया। अंगद जी सोचने लगे कि सुग्रीव वानरों के राजा हैं, सारे वानर
सुग्रीव जी के ही कहने पर यहाँ आए हुए हैं। है तो निष्ठा उनमें राम जी के प्रति अधिक, परंतु उनके राजा है सुग्रीव जी, तो सेना अपने सेनापति की बात मानती है। तो अंगद जी के मन में आया कि हमारे राजा को तो कोई महत्व ही नहीं दिया गया, उनकी तो सारी बातें काट दी गई। जामवंत जी के मन में आया कि बताओ, हम सबसे बूढ़े हैं, यहाँ हमसे बुजुर्ग कोई नहीं है, और अगर नहीं माननी थी तो फिर हमसे पूछा क्यों? अगर अपने मन की करनी थी तो क्यों पूछा? और अगर पूछा है तो फिर माननी चाहिए। तो जब सबके मन में ऐसा आ गया, लेकिन किसी ने कहा नहीं भगवान से, परंतु भगवान जो अंतर्यामी है वे सब कुछ जानते हैं। तो भगवान ने सबसे कहा है कि अगर किसी को यह लगता हो कि उनके रहने या न रहने से युद्ध विजय होगा, लंका युद्ध में हमें बानरों की आवश्यकता है, अरे किसी की आवश्यकता नहीं, जिसको जिसको जाना हो सब छोड़ करके चले जाओ, सारे बानर चले जाए। अरे इनकी तो सबकी छोड़ो, अगर ये धनुष बाण भी चले जाएं तो भी लंका विजय करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। अंगुल्यग्रेण तान हनमि इच्छन हरिगणेश्वरा, कि उंगली के अग्रभाग को उठाने मात्र से पूरी लंका जल जाएगी। रावण ये सब क्या अपने मन से कर रहा था? रावण ने क्या सीता जी का हरण अपने मन से किया था? वे तो सब भगवान की लीला के पात्र थे। भगवान ने जैसा जैसा निर्देश दिया था, जैसी कठपुतलियां नचा रखी थी, वैसे ही सब नाच रहे थे। तो श्री कुंती जी कहती हैं, प्रभु आपका उद्देश्य यहाँ आकर के राक्षसों का संहार करना, धर्म की स्थापना करना, ये तो सब बाहर दिखता है। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं। वो तो कहा ना, अंगुल्यग्रेण हनमि तान इच्छन हरिगणेश्वर, कि उंगली उठा देने मात्र से धर्म की स्थापना हो जाएगी, शत्रुओं का, सब राक्षसों का संहार हो जाएगा। तो भगवान आए क्यों? तो श्री कुंती जी कहते हैं कि प्रभु आप अपने भक्तों के हृदय में अपनी भक्ति को जागृत करने के लिए, अपनी लीला कथाओं के माध्यम से भक्तों के हृदय में, सज्जनों के हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए आप यहाँ आते हैं। यहाँ आकर के राक्षसों को संहार करना तो एक सिर्फ निमित्त मात्र है। कुंती जी कहते हैं कि हमें हर समय भगवान की स्तुति करते रहना चाहिए। इस प्रकार से विचार कर करके कुंती जी भगवान के सामने सब बातें खोलने लगी, रोने लगी। कुंती जी बताने लगी कैसे भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उसके पूरे वस्त्र दुशासन खींच रहा था, परंतु जब कोई साथ नहीं देता है तब भगवान साथ देते हैं। हम संसार की तरफ खूब दौड़ते हैं, परंतु यहाँ किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि अपनी रक्षा कर ले। बड़े से बड़े ताकतवर बलशाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वे भी मार दिए जाते हैं। अगर किसी में सामर्थ्य होती तो वह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता ना। कुंती जी बताने लगी कैसे लाक्षागृह में आपने हमें बचाया, अज्ञातवास में बहुत सब याद कर करके कुंती जी रोने लगी। भगवान ने शांत कराया, कहा बुआ मान लो सब कठपुतली हैं, हम सबको नाचना चाह रहे हैं, तो यह बात करने के लिए क्या यही अवसर आपको मिला था? अब हम जब जाने को तैयार हुए तो अब आप ये सब बातें खोल लेंगे, रोते रोते हमें विदा करेंगी। तो कुंती जी कहती हैं, केशव हम यह सब बातें सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हम आपकी स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, बुआ आपके मन में क्या अभिलाषा है, हमें बताएं। तो कुंती जी कहते हैं, केशव मुझे तुमसे एक वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, बुआ आज्ञा करें, आप मेरी बुआ हैं,
आप वरदान मांगने के लिए मुझसे प्रार्थना करें, अरे आप तो आदेश करिए। कुंती जी ने कहा केशव मैं जो मांगने जा रहे हो क्या तुम दे पाओगे? भगवान ने कहा बुआ एक बार आप कहकर तो देखिए आपको क्या चाहिए। त्रिलोकी का राज्य दे दूं, स्वर्ग का राजा बना दूं आपको, सबसे लोग आपके चरणों में न्यौछावर कर दूं, अरे वैकुंठ भी आपको दे सकता हूं मैं, आप आदेश तो करिए। तो श्री कुंती जी कहती हैं कि केशव मुझे जो चाहिए वह वैकुंठ से भी बहुत श्रेष्ठ है। एक बार धैर्य से विचार करो, सोच लो, बाद में मना मत करना। भगवान ने कहा बुआ आप जो कहेंगी मैं वो दूंगा। कुंती जी कहती हैं कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी कहती है केशव अगर कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो, मुझे अगर कुछ देना ही है तो दुख दीजिए। श्री भोली सखी जी ने बहुत सुंदर पद गाया है, ऐसो दुख दीजो ही माही, 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 ऐसो दुख दीजो ही माही। कुंती जी कहती हैं कि प्रभु हमें दुख दीजिए। भगवान ने कहा बुआ तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं, जीवन भर तुमने दुख ही तो सहा। लोग यह सोचते हैं कि कब कुंती आखिरी बार हंसी हुई होगी। कुंती जी कहते हैं दुख वास्तव में है क्या? विरूपद कंज छटा मृग देखे, विरूपद कंज छटा मृग देखे, को सुहावे नाही हो, कोई सुहावे नाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, 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 ऐसो दुख दीजो मन माही। नाम रटे मृग ढारे आंसू, नाम रटे ढारे आंसू, छिन छिन आती अकुलाही हो, छिन छिन आती अकुलाही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो ही माही। कुंती जी कहते हैं केशव यदि कुछ देना ही चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो, मैं चाहती हूं कि मेरे जीवन में दुख रहे। भगवान बोले बुआ लोगों को याद नहीं है कि तुम आखिरी बार कब हंसी थी। ब्याह नहीं हुआ था उसके पहले ही कर्ण के रूप में कुंवारी कन्या को पुत्र हुआ, उस दुख से दुखी हुई। विवाह हुआ तो जंगल जंगल घूमना पड़ा। बच्चे जब बड़े हुए तो लाक्षागृह में, वन में, अज्ञातवास में, जाने कहां कहां कष्ट भोगना पड़ा।
और अब आज जब आपके पुत्र महाराज बने, जब युधिष्ठिर को राजा बनाया भगवान ने, तो भगवान ने कहा जब अब आज तुम्हारे पुत्र सम्राट बने हैं तो आज भी तुम्हें दुख चाहिए। तो कुंती जी कहती है केशव, दुख वह नहीं है कि सांसारिक वस्तुएं हमसे छीन जाएं। अरे ये राज्य, ये सब धन संपत्ति, क्या ये सुख है? यह सब सुख होता तो बड़े बड़े धनवान भी आत्महत्या करके मर जाते हैं। कुंती जी ने कहा यह तो हमें चाहिए ही चाहिए, संसार में अगर हम आए हैं तो धन तो हमें चाहिए, परंतु वास्तविक सुख क्या है? यह वास्तविक सुख नहीं है जिसे आज हम सब लोग देख रहे हैं। रामचरितमानस में भी हनुमान जी ने भी कहा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हो। कि वास्तव में विपत्ति वही है, दुख वही है कि जब हम भगवान से विमुख हो जाए। वास्तविक विपत्ति वही है। कुंती जी कहती है देखो ना कन्हैया, जब हमारे यहाँ दुख था तो तुम हमारे साथ थे, आज मेरा बेटा राजा बन गया है, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर सबका हमें राज्य मिल गया है, और भी कई सारे राज्य हस्तिनापुर में जुड़ गए थे जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करी। बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया था युधिष्ठिर का। तो कुंती जी कहती है केशव, जब तक हमारे यहाँ दुख था तब तक आप साथ थे, और अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप स्वयं देख लीजिए, जब मेरा बेटा राजा बन गया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। अरे हमें यह सब सुख नहीं चाहिए, वास्तव में तो हमें वही सुख चाहिए कि हमारे साथ निरंतर आप बने, आपसे हम दूर ना होने पाए। और आप अगर साथ हैं तो कोई हमारे पास वस्तु हो या ना हो, साधन हो ना हो, हम सुखी हैं, निरंतर सुखी हैं। कुंती जी ने बहुत सुंदर स्तुति करी, भागवत जी में कुंती स्तुति है, बहुत सुंदर स्तुति है। इसके बाद फिर जब भगवान चलने को तैयार हुए तो अब युधिष्ठिर जी आकर के रोने लगे कि मैंने अपने सभी बांधवों को मार दिया बहुत सूक्ष्म में। भीष्म जी की स्तुति का भी हम लोग ध्यान करें, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। तो युधिष्ठिर जी जब आ गए तो भगवान ने कहा इसको मैं नहीं समझाऊंगा। युद्ध के पहले अर्जुन दुखी हुए थे तो भगवान ने समझा दिया, युद्ध हो गया, जिसको जिसको मरना था सब मर गए, अब रोने से क्या फायदा। तो भगवान उनको लेकर के गए भीष्म जी के पास, और भीष्म जी के पास जब पहुंचे तो भीष्म पितामह भगवान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि भगवान ने कह रखा था भीष्म जी को कि तुम्हारे अंत काल में हम तुम्हारे साथ होंगे। भीष्म जी इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण सूर्य आ गए, बस अब भगवान और आ जाए तो हम अपने प्राणों का त्याग कर दें। भगवान पहुंचे, भीष्म जी ने स्तुति करी, भीष्म जी ने स्तुति करते करते ही बैठने को भी नहीं कहा। भगवान को अपने भक्त पुंडरीक की याद आ गई। पंढरपुर में से पंढरीनाथ भगवान विराजमान है, वे खड़े रहते हैं निरंतर, एक हाथ कमर पर रखे, एक हाथ ठोड़ी पर रखे, अपने खड़े हैं, क्योंकि पुंडलीक नाम का एक भक्त था, बहुत मन से भगवान की सेवा करता था, परंतु अपने मित्रों के साथ कुसंग में पड़ गए। एक दिन सब लोग जगन्नाथ जी जाने को तैयार हुए, पूरा गांव तैयार हुआ कि जगन्नाथ जी जाएंगे। पुंडरीक भी तैयार हुए। पुंडरीक के एक मित्र थे जो कि नया नया रथ लेकर के आए थे। पुंडरीक उस रथ पर बैठ करके गया और रथ बहुत तेज गति से पहुंचा। पुंडरीक तो 2-3 घंटे में बहुत ज्यादा दूर पहुंच गए। वहां जाकर के जब रुके, पीछे से गांव के सब लोग आए, माता पिता भी आए। माता पिता को जब चलते हुए देखा तो पुंडरीक रोने लगे। पुंडरीक का हृदय विहल हो गया, कह रहे मैं कितना बड़ा दुष्ट हूँ कि मैं रथ पर बैठा चला रहा हूँ, मेरे माता पिता पैदल यात्रा कर रहे हैं। और वहीं से पुंडरीक के हृदय में ऐसी मातृ पितृ भक्ति जागी कि अब पुंडरीक रोज भगवान की सेवा करते और साथ में माता पिता की सेवा करते।
पुंडलीक रात भर माता पिता के पैर दबाते और थोड़ी थोड़ी देर में पूछते कि माँ तुम सो गई, पिताजी सो गए? वो बोल देते हाँ सो गए, तो जान जाते कि अभी सोए नहीं, सो गए होते तो बोलते कैसे हाँ सो गए। पुंडलीक दबाते और अगर नहीं बोलते तो उन्होंने कहा नहीं तो दबाते, रात भर पैर दबाते। एक दिन भगवान ने कृपा करी और भगवान पंढरीनाथ वहां पहुंचे और बाहर से आवाज लगाया, पुंडलीक द्वार खोलो, देखो मैं आ गया हूं। पुंडलीक ने कहा कौन हो? भगवान ने कहा मैं सच्चिदानंद आनंद घर। भगवान अपना परिचय देने लगे। पुंडलीक उठे नहीं, पैर दबाते रहे, बहुत देर हो गई। पुंडलीक ने कहा रुक जाओ, जब माता पिता सो जाएंगे तो मैं आऊंगा। भगवान ने कहा देखो आ जाओ, नहीं तो मैं वापस जाऊंगा। पुंडलीक ने कहा आपको जाना हो जाओ, इतना हो रुको, जब माता पिता सोएंगे तभी मैं आऊंगा। तो भगवान ने कहा देखो मैं आ गया हूं तो दर्शन तो देके जाऊंगा, तो थोड़ा जल्दी कर लो। अच्छा मैं इंतजार करता हूं। बोले ठीक है। इंतजार करते रहे भगवान। थोड़ी थोड़ी देर में आवाज लगाए, पुंडलीक पूछे, माता पिता बोले नहीं। पुंडलीक कहेंगे ये सोए नहीं है, सो गए तो बताते हमको, बता दे रहे, इसका मतलब ये जग रहे। भगवान ने कहा देखो बहुत देर हो गई, मैं थक गया हूँ। पुंडलीक ने अंदर से एक ईंट उठाई, बाहर खिसका दी और कहा लो इस पर बैठ जाओ, जब माता पिता सोएंगे मैं आऊंगा तो तभी। तो भगवान उसी ईंट पर खड़े हो गए और कमर पर हाथ रखा और अपनी ठोड़ी पर हाथ रख के इंतजार करने लगे कि कब पुंडलीक आएंगे। और पुंडलीक रात भर पैर दबाते रहे और रात भर भगवान खड़े रहे। और फिर जब सुबह हुई, पुंडलीक बाहर आए। पंढरीनाथ भगवान ने दर्शन दिया, पूछा वरदान मांगो। पुंडलीक ने कहा माता पिता की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। भगवान ने कहा वो तो तुम जैसे पुत्र को पाकर के धन्य हो गए, और कुछ मांगो। तो पुंडलीक ने कहा प्रभु अगर कुछ देना है तो आप यही पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ के नाम से यहाँ विराजमान हो जाइए। तब से भगवान वही, और आज भी पंढरीनाथ भगवान को बीच में काली बिंदी लगी। वह काली बिंदी पंढरीनाथ भगवान के दरबार में जो भक्त आते हैं वो झाड़ू लगाई जाती है और वही धूल की बिंदी लगाई जाती है। भगवान भक्त के चरणों की रज धारण की। और वही भक्त याद भगवान को याद आई। भीष्म जी ने भगवान को बैठने को भी नहीं कहा। भगवान ने कहा युधिष्ठिर के मन में ऐसी ऐसी बात है। भीष्म जी ने सब कुछ समझाया, राज्य धर्म, स्त्री धर्म, नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया। और इसके बाद अर्जुन कुछ बोलने वाले थे, भीष्म जी ने हाथ से इशारा किया शांत हो जाओ। सब शांत हो गए। भीष्म जी ने कहा हमारी एक पुत्री है, मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो अपनी बुद्धि रूपी इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती साक्षात, अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को, अपनी मति रूपी पुत्री को भगवान के चरणों में समर्पित किया। और भीष्म जी एकदम शांत हो गए और योगाग्नि से अपने प्राणों को एकत्रित कर भगवान में ही लीन हो गए। और भागवत जी में भीष्म स्तुति तो बहुत विस्तार से है, परंतु आगे का क्रम अभी बाकी है, इसलिए भीष्म स्तुति कुंती स्तुति को प्रणाम करते हुए हम आगे की कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।